ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ओके ओके। तो हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठो। देन हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सब पर्सन्स अपनी नोटबुक लेकर आइएगा, बिकॉज के जो चीजें अभी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, इन फ्यूचर जब आपकी टीम बनती है तो ऑब्वियसली आपने ही उनको ये सब चीजें गाइड करनी है। तो आप तभी कर पाओगे जब ये सब चीजें आपकी क्लियर होंगी। ओके। सो जल्दी से नोटबुक लेकर आओ फर्स्ट। You have just 2 minutes. ओके, सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो मुझे बताएं फर्स्ट थिंग, लाइक किसी पर्सन को एफबीओ का पता है कि एफबीओ क्या होता है? लाइक आपने कभी नाम सुना होगा, सेशंस में आप ट्रेनिंग लेकर आए हो, या आपने अपने अपलाइन के मुंह से सुना होगा एफबीओ। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हम इस वर्ड को समझ रहे हैं, लाइक कि एफबीओ का मतलब क्या होता है। एफबीओ मीन फॉर एवर बिजनेस ऑनर। ठीक है। एफबीओ मीन फॉर एवर बिजनेस ओनर। ये फॉर एवर बिजनेस ओनर जो एफएलपी के साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उन सब को हम फॉर एवर बिजनेस ओनर बोलते हैं। ओके। और उसके बाद जो सेकंड थिंग हम सीखेंगे वो ये है कि एफबीओ आईडी क्या होती है। ठीक है। सो एफबीओ आईडी सिंपल मींस फॉर एवर बिजनेस ओनर्स आईडी। जो आईडी आपको आपके अपलाइन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ठीक है, हम उसको 12 डिजिट आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, एफबीओ आईडी भी बोलते हैं। ठीक है। सो आपको जैसा पता है कि एफएलपी में हम जनरेशन टू जनरेशन वर्क करते हैं सिंपली। तो इसी तरह जब लाइक आपकी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस ट्रांसफर होगा ना, तो उसको इसी आईडी के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। सो ये जो भी आपकी आईडी आपको अपने अपलाइन की तरफ से मिली है, सो आईडी और पासवर्ड आपने वो सेव रखना अपने पास। गॉट इट? ओके। सो इसके बाद हम देखेंगे लाइक जनरेशन प्लान क्या होता है। ठीक है। जैसा आपको पता है एफएलपी में हम वर्क करते हैं तो हमें 3 जनरेशन प्लान मिलता है। इन केस कोई भी इंसिडेंट हो जाता है आपकी लाइफ में, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी पर्सन की लाइफ में, सो ये होता है कि वो जो उसका बिजनेस होता है ना, ठीक है, सो वो उसकी जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा है। सो अगर वो मैनेजर लेवल पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके साथ, वो बोलता है कि मैं किसी वजह से अपना बिजनेस आगे फर्दर मूव नहीं कर सकता। ठीक है। सो वो अपने बेटे को या अपनी बेटी को, किसी को भी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकता है। तो वो एफबीओ आईडी के थ्रू कर सकता है। तो ये 3 जनरेशन प्लान भी मिलता है। सो ये 3 जनरेशन प्लान के थ्रू ही हम अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। ये 3 जनरेशन तक ही चलता है। लाइक के कोई फादर है वो अपने बेटे को कर सकता है, और उसका बेटा आगे से अपने बेटे को कर सकता है। बस उसके बाद से जो भी पर्सन आएंगे वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइक अगेन असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके। सो जो हम फोर्थ थिंग सीखेंगे वो है लीड्स। ठीक है। लाइक कि लीड्स क्या होती है? लीड्स आप ऐसे बोल सकते हो, लीड्स वो पर्सन होते हैं जिनको आपने, जिनके साथ कभी अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन जो सेशन होता है, डे 1 का सेशन, वो शेयर नहीं किया होता। आप जिन जिनको जानते हो, नहीं जानते, आपके नाउन सर्कल में या अननाउन सर्कल में, ठीक है, वो सब पर्सन आपकी लीड्स है। ठीक है, जो पर्सन आपके फोन के कांटेक्ट में है, जो पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हैं, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया, ईच एंड एवरी पर्सन वो आपके लीड्स है। ठीक है, एज अ बिजनेस हम बिजनेस की लैंग्वेज में उन सबको लीड्स बोलेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, या जिन्होंने अभी तक आपका बिजनेस जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन सेशन वो नहीं वॉच किया, ठीक है, वो सब आपके लीड्स में आएंगे। ओके। और अब जो फिफ्थ थिंग हम सीखेंगे वो ये है, व्हाट इज प्रोस्पेक्ट। ओके। व्हाट इज प्रोस्पेक्ट? लाइक अगर आप देखो, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जो पर्सन जिसके साथ आप अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, शेयर कर रहे हो, लाइक किसी पर्सन को आप डे 1 के लिए इनवाइट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। गॉट इट? मीन अब फॉर एग्जांपल ये लीड्स होती हैं, ठीक है, उनको आप कॉल करोगे। ठीक है, आपके अपलाइन की तरफ से आपको लीड्स मिलेंगी। जब आप उनको कॉल करोगे, जैसे कॉल करोगे तो वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आप उसको इनवाइट कर रहे हो अपना डे 1 प्रेजेंटेशन में। ठीक है, सो आप अगर उसको इनवाइट करते हो तो आपका
प्रोस्पेक्ट हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफलाइन, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, सो अगर आप उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बुला रहे हो, ठीक है, उसको बता रहे हो कि हमारा लाइक ऐसे सेशन होता है, आप वो वॉच करो, ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, तो अगर आप उसे बोल दो कि वो वॉच करे, तो उसके बाद क्या होगा कि वो पर्सन जैसे वॉच करेगा वो आपका प्रोस्पेक्ट है। गॉट? ओके। तो हम सीख रहे थे लाइक प्रोस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट लाइक जो भी पर्सन जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, वो सब पर्सन आपके लिए प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। सो अब लाइक लीड्स को प्रोस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम फर्दर सीखेंगे, ठीक है। बट अभी हम प्रोस्पेक्ट में हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है बिगनर्स, ठीक है। मे बी अगर आप लोग ट्रेनिंग लेकर आए हो, आपको एक ग्रुप में ऐड किया गया होगा, बिगनर्स ग्रुप, ठीक है। सो एक वर्ड होता है बिगनर, ठीक है। अब बिगनर किसको बोलते हैं? जो पर्सन आपके साथ लाइक डे वन के बाद जिसने आपका फॉलोअप कर लिया, जिस पर्सन का, ठीक है, और उसको आपने बिगनर ग्रुप में ऐड करवा दिया, अपनी ट्रेनिंग में ऐड करवा दिया, ठीक है, उन सभी पर्सन को आप बोलोगे बिगनर्स। ओके। मीन कोई भी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो कि डे वन देखने के बाद आपसे बात कर लेता है, आप कॉल पे उसको सब कुछ गाइड भी कर देते हो, ठीक है, और वो होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेता है अपना, उसके बाद आप उसे जब ग्रुप में ऐड करवाओगे, तो उसको ग्रुप में ऐड करवाने के बाद वो पर्सन आपका बिगनर बन जाएगा। ओके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो आता है, जो चीज बहुत कॉमन है एफएलपी में, वो होती है क्लोजिंग, ठीक है। लाइक क्लोजिंग क्या होती है? वो पर्सन जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी भी ऑब्वियसली क्लोजिंग हुई होगी, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही आप एफएलपी ज्वाइन किया आपने, ठीक है। सो जो पर्सन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, वो पर्सन प्रॉपरली क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्लोजिंग मीन पर्सन को क्लोज करना, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाना। टेस्ट से पहले आप उसको कॉल करके जो भी उसकी चीजें हैं, लाइक उसको कुछ समझ नहीं आया, मार्केटिंग प्लान गाइड करना, उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना, ये सब कुछ क्लोजिंग में आता है। ओके। तो ये एक वर्ड हो गया क्लोजिंग का, ठीक है। उसके बाद लाइक पेंडिंग एएस क्या होता है? सो पेंडिंग एएस होता है वो पर्सन जो कि ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं आपके साथ, और आपके साथ ऑलमोस्ट उन्होंने सेशन में लाइक 2 सीसी प्लान का सेशन भी ले लिया है, बट अभी तक वो 2 सीसी कंप्लीट नहीं कर पाए, किसी भी रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, या अमाउंट अरेंज कर रहे हैं आफ्टर 2 सीसी। मीन आफ्टर 2 सीसी कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके साथ चल रहा है, वो पेंडिंग एएस हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी सीनियर पूछता है या आपका अपलाइन पूछता है पेंडिंग एएस कितने हैं आपके, या जो भी है, तो आप उनको सिंपली बता सकते हो लाइक मेरा एक या दो है, जितने भी आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं। ओके। ओके। सो ये सिंपल लाइक कुछ वर्ड्स थे जो कि एफएलपी में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एफएलपी में। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम सीखते हैं कि हमने लीड्स को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। लाइक लीड्स को हम प्रोस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट को बिगनर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिगनर को हम एएस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम सिंपली सीखें, कोई भी फॉर एग्जांपल आपको आपके अपलाइन की तरफ से लीड्स मिलती हैं, ठीक है, लाइक पर्सन्स के कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, जिन पर्सन ने अपना लाइक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है। ओके।
सो आप उनका नंबर फर्स्टली सेव करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उनको लाइक आप अपने अपलाइन से ले सकते हो। आप उनको फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज या उसको रिमाइंडर मैसेज बोल सकते हो, आप रिमाइंडर मैसेज ड्रॉप करते हो, या उसके बाद आप उसको वॉइस नोट ड्रॉप करते हो या डायरेक्ट कॉल करते हो, जैसे भी इजी होता है, ठीक है। आप उसके बाद उसे कॉल करके उसको इनवाइट करते हो, ठीक है। जो भी आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाई गई होती है, ठीक है, कि D1 में कैसे इनवाइट करना है, ये भी हम डिटेल में सीखेंगे फर्दर। तो अभी के लिए लाइक आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप उसको कॉल करोगे और उसको डे 1 के लिए इनवाइट करोगे, ठीक है। सो जब आप उसको डे 1 में इनवाइट कर लोगे, इनवाइट करने के बाद वो आपका डे 1 का सेशन वॉच करेगा, ठीक है। सो अब डे 1 का सेशन वॉच करने के बाद जैसे वो वॉच कर लेता है, उसके बाद आप उसे अगेन कॉल करोगे और उस लाइक सेशन के बाद वाली कॉल को फॉलो अप बोलेंगे हम, ठीक है। सो ये फॉलो अप लाइक फॉर्च्यून इज द फॉलो अप मीन कि आप जब तक पर्सन के साथ फॉलो अप करते रहोगे ना, वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। फॉलो अप हर चीज का फॉलो अप होता है, ठीक है। लाइक कोई शॉपकीपर आपसे कोई भी आउटफिट का पूछ रहा है तो वो फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। इन रियल एस्टेट में अगर कोई भी आपसे प्रॉपर्टी का पूछ रहा है, ठीक है, कोई भी ब्रोकर, तो वो फॉलो अप कर रहा है। तो फॉलो अप इज अ फॉर्च्यून, बोलते हैं ना फॉर्च्यून इन द फॉलो अप। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फॉलो अप करते रहते हो तो सामने वाले पर्सन का माइंड आपको पता चल जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने डे 1 का सेशन वॉच करवाया पर्सन को, आफ्टर डे 1 आप उसका फॉलो अप करोगे, ठीक है। उससे पूछोगे कि भैया तुम्हें क्या समझ आया, ठीक है। अब उसके बाद आप उसको क्या करोगे, उसको सब कुछ हो गया, उसको लाइक आपने होमवर्क वगैरह सेंड कर दिया। होमवर्क सेंड करने के बाद अब आप उसको ग्रुप में ऐड करवाओगे, ठीक है। बिगनर्स ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा। सो उस ग्रुप में ऐड करवाते ही आपका पर्सन प्रोस्पेक्ट से बिगनर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। लाइक जैसे सेशंस होते हैं हमारे वाई फॉर एवर, उसके बाद हाउ टू डू वर्क इन FLP, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, फॉर एवर का असली सर्च, दिस डैट, ठीक है। इस तरह के सेशंस होते हैं। तो जैसे ये पर्सन सेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, जैसे ही पर्सन सेशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद उस पर्सन को आप टेस्ट के लिए ले जाओगे, ठीक है। सो टेस्ट क्लियर करने के बाद उसको एक सेशन मिलेगा 2CC प्लान। अब पर्सन जैसे ही 2CC प्लान वॉच कर लेगा उसके बाद वो पर्सन आपका AS बन जाएगा। लाइक अगर वो 2CC कंप्लीट कर लेता है तो वो AS बन जाएगा, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। अगर वो नहीं करता, लाइक अमाउंट अरेंज कर रहा है, कोई भी इशू है, तो वो आपका पेंडिंग AS रहेगा। हम्म। सो इसके बाद अब हम सीखेंगे लाइक कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पे काम करता है, ठीक है। लाइक लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस चीज को समझ लेते हो ना, आप किसी भी फील्ड में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, ठीक है ना। आपको डिमोटिवेट हो गए, अगर आप फेलियर फेस कर रहे हो, रिजेक्शन फेस कर रहे हो, तो आप कभी भी लाइक खुद को डिमोटिवेट नहीं करोगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हो ना, ठीक है, अब ये लॉ ऑफ एवरेज ना हर जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है, हर जगह पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या हम स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब स्कूल में कुछ पर्सन जाते हैं, लाइक स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड ले लो। अब उस स्टैंडर्ड में हर तरह का पर्सन होता है, हर तरह का स्टूडेंट होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट कौन से होते हैं, एक होते हैं बहुत ही टॉपर, ठीक है, जो बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ते हैं, टाइम देते हैं स्टडीज को, एक वो होते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी आती है उन पर्सन की जो कि टाइम नहीं देते, ठीक है, लाइक बैक बेंचर्स बोल लो, वो लोग टाइम नहीं देते, ठीक है, सीरियस नहीं लेते स्टडीज को, ठीक है। और एक होती है कैटेगरी जो कि एवरेज होती है, कि वो पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो मीन हर जगह पे हर पर्सन होता है, ठीक है। और अब उस इंस्टीट्यूट में हर पर्सन ही टॉप नहीं करता, ठीक है। मीन के हर पर्सन बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर बहुत अच्छी जॉब के लिए नहीं जाता, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल जॉब मिलती है नहीं बात की बात है, लेकिन बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं लेता, ठीक है। सो इसी तरह मीन के लॉ ऑफ एवरेज काम करता है इसके ऊपर, कि अब बहुत ज्यादा पर्सन थे लेकिन कुछ ही पर्सन पास हो गए, ठीक है। सो FLP में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, डे 1 में इनवाइट करने के लिए,
अब आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 10 के 10 लोग ही रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा हो भी जाता है, मीन कि अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है तो ऐसा पॉसिबल है। बट अभी स्टार्टिंग में ऐसा मीन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स भी नहीं है कि आप 10 लोगों को मैसेज कर रहे हो और 10 के 10 आपको रिप्लाई करें। ठीक है, तो क्या होगा, आपको लॉ ऑफ एवरेज को अगर मीन समझना है तो इसको आप ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स कैसे, लाइक 10, 5, 3, 1। ओके, मीन कि अगर आप 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, 10 लोगों को अप्रोच करने के बाद आप सिर्फ 5 लोगों को डे 1 में लेके आ पाओगे। ठीक है, सो डे 1 में 5 लोग आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद सिर्फ 3 लोग आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे। सो अगर 3 लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो एक पर्सन आपके साथ 2cc कर लेगा। ठीक है, सो ये होती है लॉ ऑफ एवरेज। अब ये हर जगह पे काम करती है, स्कूल्स में भी काम करती है, मीन के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में 50 लोग जाते हैं, 50 में से 30 लोग वैसे ही नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है, 30 होते हैं बिल्कुल एवरेज। ओके, अब 30 में से क्या होता है, 30 में से भी कुछ पास हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं लाइक 15 लोग टॉप करते हैं। तो इसी तरह लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ के चलोगे ना कि हाँ अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सही काम कर रहा हूँ, सो आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मीन हम एफर्ट्स कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो अगर हम बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं लॉ ऑफ एवरेज को देखते हुए, तो हम अब अपनी एवरेज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो 10 लोगों को अप्रोच कर रहा है और उसको मीन 5 बिगनर्स बन रहे हैं, बट आप 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, आपका एक बिगनर बन रहा है। ठीक है, सो अब इसका क्या होगा कि अगर आपको उस पर्सन को compete करना है तो उसके लिए आप लॉ ऑफ एवरेज को इस तरह से लेकर चलोगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन आपके साथ, लाइक वो पर्सन देखो, वो 10 लोगों को करके 5 लोगों को बिगिनर बना रहा है, सो आपको 50 लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से एक पर्सन होगा। ठीक है, आप अगेन करके 10 में से एक बनाओगे। ठीक है, तो 20 में से दो बन जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपने उस पर्सन के इक्वल जाना है तो आपको 50 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप 50 पे काम कर रहे हो तो 5 ही बने, ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है, 10 में से कभी 5 का आ गया, कभी 7 का आ गया, ऊपर नीचे तो होगा। ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, अप्स एंड डाउन तो आएंगे। तो ये चीज है। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई चीज समझ। हम्म, सो ओके, आज का हमारा सेशन यही था कि हम बेसिक चीजों को समझे कि एफएलपी में जो बेसिक्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे फर्दर सेशन होंगे उसमें हम सीखेंगे हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन हम फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, हम पर्सन को क्लोज कैसे कर सकते हैं, और पर्सन के साथ 2cc कैसे करके कुछ अमाउंट ले सकते हैं। अब हम ये सब चीजें सीखें। ओके, सो अब हम फर्दर सेशन में सीखेंगे। आज का सेशन ये एंड करते हैं। ओके एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।